हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि यूपीएससी के प्री में इकोनॉमिक्स के कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं या रिपीटेटिव इसके थीम्स क्या हैं। थीम्स ही दोबारा रिपीट होते हैं यूपीएससी के प्री में, तो हम वही थीम को जानने की कोशिश करेंगे ताकि आगे हम क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाएँ, टॉपिक को प्रिडिक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले अब भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत अवधारणाएँ आती हैं। अवधारणाओं में आप देख सकते हैं जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी आते हैं, जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में सहायता करते हैं, तो उसके बारे में दिया जाता है। और यही मूलभूत अवधारणा में ही जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें मुद्रास्फीति आते हैं, उसके प्रकार क्या होता है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, ये सब आता है। मांग एवं आपूर्ति के विषय आते हैं, और मांग सृजन और इसके नियंत्रण क्या है, मनी क्रिएशन कंट्रोल इसको कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, मार्केट, कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आते हैं। 2023 में यहाँ से मुद्रा बाज़ार के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ गया था, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा इसमें आते हैं दूसरे में, भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए हैं 1991 में, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं 1991 का आर्थिक सुधार, एलपीजी जो हम कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो हमारे आर्थिक योजनाएं हैं उनके लक्ष्य क्या है, टारगेट्स क्या हैं, उसके बारे में हम आगे जान सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं आगे में भारतीय कृषि जो एग्रीकल्चर आते हैं उससे जुड़े कुछ मुद्दे हैं। इसको आप देख सकते हैं, हरित क्रांति जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो आप देखते हैं बार बार किसान जो लीगलाइज करने के लिए बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं एमएसपी को लेके, उसको अब ये मेंस का भी विषय बन जाता है। लेकिन ये एमएसपी 2023 के यूपीएससी के प्री में भी नाइजर सीड्स का एक आया था, 2018 में शायद एक क्वेश्चन था। और इसमें 2023 जितने भी क्रॉप्स हैं उसको एमएसपी मिलते हैं, वो उसको आता रहता है बीच बीच में। तो आप इसमें देख सकते हैं कृषि सब्सिडी, उसकी जो बीमा योजनाएं हैं उसके बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम जो है, जो सारे जो किसान हैं वो ऑनलाइन ई नाम में अपने जो प्लेटफॉर्म होता है उसमें अपने जो क्रॉप्स हैं उसको बेच खरीद सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा जो फूड सिक्योरिटी, तो अभी करंट अफेयर में भी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, ये बीच बीच में करंट अफेयर में रहता ही है, तो ये आने के चांसेस बन सकते हैं। हम चौथा देखते हैं बजट और इसकी वित्तीय प्रणालियाँ। अब बजट हम जानते हैं पॉलिटी में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसको आप इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट से देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ यूनियन बजट होता है, केंद्रीय बजट जो आता है, इसमें 112 इसका आर्टिकल है। आप देखते हैं स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और राजस्व, पूंजीगत व्यय, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम राजस्व और पूंजीगत उसका रेवेन्यू हमारा कहाँ से आता है, हमारा एक्सपेंडिचर कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और इसमें वित्तीय घाटा जो छोटे छोटे डेफिनेशंस होते हैं, प्रभावी राजस्व घाटा, ये वित्तीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। और कर प्रणाली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ये हमसे हमेशा पूछता रहता है, ये हमेशा साल भर करंट अफेयर में बना रहता है, और करंट अफेयर इसे ही उठा के इसको पूछ दिया जाता है। जीएसटी के प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है, ये आप सभी जानते हैं। कंजम्पशन टैक्स होता है ये, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूछने के आसार हमेशा लगे रहते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली, आप सब देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें 2000 मेरे ख्याल से 2019 में एक क्वेश्चन था शायद, यहीं से गवर्नर अपनी शक्ति भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त करते हैं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन था। और आप देख सकते हैं रेपो और रिवर्स रेपो रेट, ये फंडामेंटल है हमारा, लेकिन ये हमेशा करंट अफेयर में जो भी बने रहता है तो इसको फंडामेंटल को लेकर क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे हमेशा। फिर आप देखते हैं कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, हमारे वाणिज्य बैंक जो हमारा आरबीआई एक्ट रहता है, वो सेकेंड अनुसूची में जितने भी बैंक रहते हैं वाणिज्यिक अनुसूचित बैंक कहलाते हैं, वो आप जानते होंगे। फिर अब देख सकते हैं डिजिटल बैंक, फिनटेक बैंक,
ये आपके अब जितने भी बैंक्स हैं ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। और हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता है उसके बारे में भी हमको से क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे IMF हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अभी 2024 के शायद अप्रैल मंथ में ये करंट अफेयर का एक टॉपिक बना था, तो हो सकता है इस साल पूछ ले। और अब WTO में हमारा डिस्प्यूट इंडिया का हमेशा चलता रहता है। MSP को दर को लेके जो हम कृषि सब्सिडी देते हैं वो हमेशा विवाद के विषय बनता रहता है हमारे इंडिया WTO के साथ, तो आप इसको देख सकते हैं। मुद्रा विनिमय दर जो एक्सचेंज रेट है हमारा खुला एक्सचेंज रेट है, सॉरी मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, हमारा फिक्स्ड नहीं है। हम 1998-96 के बाद से हम फ्लोटिंग में कर दिए थे। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं FDI और FPI जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, तो इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं कि कौन सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और कौन सा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में पूछते रहते हैं। तो ये हमेशा करंट अफेयर में बना रहता है, तो आप इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा 7वां टॉपिक है गरीबी, बेरोज़गारी और विकास का। गरीबी, बेरोज़गारी ये हमेशा करंट अफेयर का इशू बना रहता है इंडिया में, तो आप देख सकते हैं। इसके कुछ कार्यक्रम आप जानते होंगे, PM ने 15 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च करते रहते हैं बीच बीच में। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जितने भी हैं वो सारे इसमें इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बेरोज़गारी के प्रकार कैसे हैं, जैसे प्रच्छन्न बेरोज़गारी, जो घर्षण बेरोज़गारी, छुपी हुई बेरोज़गारी, ये सारी चीज़ें, मानव विकास सूचकांक, इसके पैमाने क्या होते हैं इत्यादि के बारे में। हमारे जो 17 SDGs हैं उसके बारे में, गरीबी, कुपोषण, महिलाओं की सुरक्षा, समुद्र इत्यादि के बारे में यहाँ पे रहते हैं। तो आप देख सकते हैं स्कीम्स, इकोनॉमिक्स में स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। पिछले साल आप 2024-2023 में देख सकते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जन धन योजना, PM प्रणाम इत्यादि जितने भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं जो उस साल चर्चा में रही हैं। अब 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो 2024 में जितने भी इम्पोर्टेंट जो हैं स्कीम्स जो चर्चा में रही हैं वो आपको पढ़ सकते हैं। पर्यावरण और अर्थशास्त्र के संबंध के बारे में, जैसे कार्बन क्रेडिट और व्यापार, हालांकि ये आप इकोनॉमिक्स EVS में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका कुछ फंडामेंटल आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में भी आपको इसमें मिलेगा। और आप देख सकते हैं अगला वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, इसमें आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ना होगा। इकोनॉमिक सर्वे आप जानते हैं हर साल आता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आर्थिक संकेतक जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जो जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं जैसे इकरा हो गया, और जो फॉरेन एजेंसीज़ हैं वो भारत के जो बॉन्ड इंडाइसिस है उसके बारे में क्या क्या निकालती हैं, रेटिंग वो निकालती है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। और कुछ प्रमुख सुझाव रहेंगे। सुझाव है कि पिछले प्रश्न पत्र पिछले वर्षों के जो है इकोनॉमिक्स को आपको देख लेना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गए WTO, IMF, UNEP के, और मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए, आपको सुधारना चाहिए। और समाचार पत्र है, कुछ साइट्स हैं जैसे PIB वगैरह हो गए, ये आपको देखने चाहिए। ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।